साथ विराजमान निर्यापक श्रवण श्रवण श्रोमणि जगत पूज्य के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक त्रय के चरणों में कोटि सा इक्षामि इक्षामि इच्छा। मुनि श्री आचार्य समंत भद्रदेव महाराज ने रत्न करंडक श्रावकाचार में जो गुण व्रतों की बात कही है उनमें अनर्थ दंड व्रत आया है। अनर्थ दंड के व्रत में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि निष्प्रयोजन नहीं करना चाहिए। उस अनर्थ दंड के 5 भेद बताए हैं। हिंसादान, पापोपदेश, अपाध्यान, दुश्रुति, प्रमादचर्य आदि। तो इन सब में निष्प्रयोजन नहीं करेगा तो क्या वह प्रयोजन से कर सकता है? क्या व्रती है जिसने 12 व्रत लिए हैं तो वह प्रयोजन से कर सकता है क्या? ये स्वयं ही अप्रयोजन है। प्रयोजन से करना नहीं, इन्हीं का नाम अप्रयोजन है। ये हिंसा दान अप्रयोजन ही खुद अपने आप में, प्रयोजन में करने पर वो हिंसा दान माने ही नहीं जाएगा। अनर्थ दंड का अर्थ ही है कि व्यर्थ में करना। व्रती आदि को जैसे चाकू वगैरह देता है, अव्रती को नहीं देता। वो हिंसा दान में नहीं है कि किसके लिए दे रहा है? हिंसा के लिए दे रहा है दान। अपध्यान कब कहलाएगा? जब वो व्यर्थ में कर रहा है दूसरे के विनाश के लिए। हिंसा दे दान जो है ये अपने आप में यही निष्प्रयोजन है। मतलब दुष्श्रुति ये निष्प्रयोजन ही है, अपध्यान निष्प्रयोजन ही है, हिंसा दान निष्प्रयोजन भी है। तो ये जितने हैं ये सब निष्प्रयोजन, इनका नाम ही निष्प्रयोजन है। घर में रहता है तो जैसे उनका बेटा यदि चुनाव में खड़ा हुआ तो अपने बेटे के प्रति नहीं सोचेगा जीतेगा, तो कोई बात नहीं। वो कहाँ दुष्श्रुति कहाँ है? नहीं, अपध्यान कहाँ है? अपध्यान वो कहलाता है द्वेष पूर्वक किसी को अनाने का भाव करना। योग्य व्यक्ति है लेकिन हमारी उससे नहीं बनती है इसलिए हमें उसको हराना, ये अपध्यान है। अपने व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को जिताने का भाव अपध्यान नहीं है। योग्य व्यक्ति के तो मुनिराज भी आशीर्वाद देंगे कि भाई ये योग्य व्यक्ति है, यदि ये आ जाएगा तो धर्म का प्रचार होगा, धर्म की रक्षा होगी। ये अपध्यान नहीं, अपध्यान ही निष्प्रयोजन है। अपध्यान का अर्थ योग्य व्यक्ति के प्रति हम उसका अपध्यान कर रहे हैं, बुरा विचार रहे हैं। हिंसा करने के लिए हमारा कोई विरोधी हिंसा नहीं। जैसे वृत्ति है, जब मैंने चाकू आदि देना है, एक दूसरे को आपसी देगा, वृत्ति को हल देगा, एक दूसरे को देता है, लेकिन वो चला करके हिंसा के लिए ही दे रहा है। हिंसा दान, हिंसा दान का समास बनाओ, हिंसा के लिए दान, चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो हिंसा के लिए जो दान दिया जाता है वो हिंसा दान है। जो अपध्यान, व्यर्थ में जो ध्यान कर रहा है, कोई लेना एक न देना दो। जैसे अब कोई क्रिकेट में जीत रहा है, ये हार जाए ये जीत रहा है, क्या फर्क पड़ना बर्फ से? निष्प्रयोजन, इनका नाम ही निष्प्रयोजन है। ऐसा नहीं है कि इनको प्रयोजन भूत कर सकते हैं और निष्प्रयोजन, ऐसा अर्थ नहीं है। शब्द तो डाला है उन्होंने, अपार्थी के अभ्यास अपाप। हाँ, वही है, इन्हीं का नाम ही निष्प्रयोजन है। इनको निष्प्रयोजन, और प्रयोजन से करता है तो वो अनर्थ दंड में आएगा ही नहीं। तो पाप का उपदेश भी दे सकता है ये। पाप का उपदेश देता, वो पाप उपदेश है ही नहीं। पाप का उपदेश दे ही नहीं सकता, वो पाप उपदेश में आएगा ही नहीं। क्योंकि उसके पीछे उसका क्या है, पाप के पीछे क्या उपदेश है, क्या करना चाहता है वो पाप है ही नहीं। जिसका उद्देश्य अच्छा हो जाए, जैसे शूकर ने शेर को मार डाला तो वो हिंसा की कोटि में आएगा ही नहीं, वो तो मुनिराज की रक्षा की कोटि में आएगा। मायाचारी है, अब धर्म की रक्षा के लिए सेठ सुदर्शन ने मायाचारी की कि नहीं, झूठ बोले कि नहीं, लेकिन वो झूठ है ही नहीं, वो तो सत्य है, अनर्थ दंड है ही नहीं। विष्णु कुमार ने इतना ज़्यादा झूठ बोल करके 700 मुनियों की रक्षा की तो वो अपध्यान है ही नहीं। तो जैसे इन्होंने यहाँ तो मूल परिभाषा में तो कह दिया अपार्थ के बिना प्रयोजन से, लेकिन फिर प्रमादचर्या में विफलम शब्द क्यों डाला? क्षिति सलिल दहन पवना रम्भम विफलम वनस्पति छेदम, फिर यहाँ तो कहने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए है कि व्यर्थ में व्यक्ति करता है ना, और प्रयोजन भूत करता है तो उसको अपध्यान में नहीं लिया। जैसे छेदन भेदन आदि कर रहा है तो ये उन्होंने कहा गलत है, लेकिन पेड़ काट रहा है खेत के लिए, तो वो सब्जी काट रहा है, घास काट रहा है, तो वो कहाँ अनर्थ दंड है?
व्यर्थ में जो कर रहा है प्रयोजन भूत करने पर वो अनर्थ दंड है ही नहीं, निष्प्रयोजन करने पर ही वह अनर्थ दंड बनेगा। एक पत्ता तोड़ के फेंक दिया ये अनर्थ दंड है, और पूरा सब खेत काट दिया उसने तो ये अनर्थ दंड नहीं है। एक गिलास पानी फेंक दिया तो अनर्थ दंड है, पूरा कुआं खाली कर दिया खेत में सींच दिया वो अनर्थ दंड नहीं है। ऐसे सब चीज़ों में लेना, अग्नि में लेना, वायु में लेना, सबके अंदर यही लेना जो क्या है ना। इसलिए प्रयोजन को लेकर के नहीं चलेंगे अपन, ये निष्प्रयोजन ही है ऐसा अपन अर्थ लगाएंगे ये पांचों ही, तो बहुत अच्छी अर्थ है कि है निष्प्रयोजन करने पर ही अनर्थ दंड माना जाएगा, प्रयोजन भूत करने पर वो अनर्थ दंड है ही नहीं, वो अपध्यान है ही नहीं, वो दुष्श्रुति है ही नहीं। किसी से कहा जा रहा है देखो वो चोर आ रहा है, तुम्हें झूठ बोलना है, यदि सांची बोल दोगे तो अनर्थ हो जाएगा। अब वो जो झूठ बोल रहा है वो झूठ अब दुष्श्रुति में नहीं आएगा, उसको समझा रहा है, उसको भटका रहा है मायाचारी से, देखो यहाँ मत जाओ, यहाँ बहुत खतरा है, तुम यहाँ चले जाओ, क्योंकि वहाँ चला जाएगा तो गाय को मार देगा। तो अब झूठ बोल रहा है, झूठा उपदेश दे रहा है, लेकिन वो दुष्श्रुति में नहीं आएगा। इसलिए निष्प्रयोजन करने का नाम ही अनर्थ दंड है, प्रयोजन से करने पर वह अनर्थ दंड नहीं माना जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें निष्प्रयोजन करोगे तो है, और प्रयोजन से करोगे तो अनर्थ दंड है ही नहीं।